क्लास 10th वालों क्या हाल चाल। अक्टूबर भी निकल रहा है और तुम लोग इसी में लगे हो कि कोई स्ट्रेटेजी बता दे हाउ टू स्कोर 95% 90% फ्रॉम अक्टूबर इन जस्ट 4 मंथ। फिर जाके आप यूट्यूब पर सर्च करोगे, कोई स्ट्रेटेजी वीडियो देखोगे, फिर मोटिवेटेड हो जाओगे। फिर आप मोटिवेटेड होने के साथ आप काम करोगे, कुछ देर काम करने के बाद आपका मोटिवेशन डाउन होगा, स्ट्रेटेजी खत्म हो जाएगा। आधा अक्टूबर निकल ही गया है, बचा हुआ अक्टूबर आप दीपावली छठ इसी सब में निकाल दोगे। फिर आएगा आपका नवंबर, फिर नवंबर में सेम कंडीशन आपका चलेगा। नवंबर आएगा, आप जाके यूट्यूब पर सर्च करेंगे हाउ टू स्कोर 90% फ्रॉम नवंबर। फिर किसी की स्ट्रेटेजी देखोगे, स्ट्रेटेजी बनाओगे, लिखोगे और मोटिवेटेड होगे और फिर जाके आप स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे। 1 दिन 2 दिन फॉलो करोगे, मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, स्ट्रेटेजी खत्म हो जाएगी, नवंबर इसी में निकल जाएगा। स्ट्रेटेजी बनाते हुए, स्ट्रेटेजी देखते हुए, इसका स्ट्रेटेजी बना ले, उसका स्ट्रेटेजी बना ले, उसी में आपका नवंबर चला जाएगा। फिर यही कंडीशन आपके दिसंबर में रहेगी। दिसंबर में आप जाके सर्च करेंगे हाउ टू स्कोर 90% फ्रॉम दिसंबर। दिसंबर की स्ट्रेटेजी बना लोगे, स्ट्रेटेजी फॉलो होगा ही नहीं आपसे, मोटिवेशन आपका 1 दिन अप हो जाएगा, 1 दिन राइज है, 1 दिन फॉल है। इसी प्रकार से आपका दिसंबर, इसी प्रकार से यही हाल आपका जनवरी में रहेगा। फिर आपके एग्जाम नजदीक आ जाएंगे फरवरी में। यहाँ तक कि मैं देखेंगे बच्चे एग्जाम से कुछ दिन पहले 1 वीक के जाके आप स्ट्रेटेजी देखते हैं, 1 डे बिफोर स्ट्रेटेजी देखते हैं कि 1 डे में आप 90% स्कोर कर रहे हैं, 95% स्कोर कर रहे हैं। इस तरह की स्ट्रेटेजी देख रहे हैं। सिर्फ स्ट्रेटेजी देखने से कुछ नहीं होगा भाइयों, ध्यान से समझना है कि स्ट्रेटेजी देखना और स्ट्रेटेजी फॉलो करना 2 अलग बात है। मोटिवेशन होना जरूरी है, लेकिन मोटिवेशन के साथ साथ डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और स्ट्रेटेजी तीनों चारों एक साथ में अगर आप करेंगे तो आप बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इस वीडियो पे अगर क्लिक करा है सिर्फ स्ट्रेटेजी के पर्पज से तो ये वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। वीडियो में मैं जितनी भी बात आपको बताने वाला हूँ उसको फॉलो करना होगा। जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे आपका कुछ भी नहीं होगा। फॉलो करेंगे तो भी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। अभी से भी 90% पॉसिबल है एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी, लेकिन शर्त है कि उसे फॉलो करना पड़ेगा। तो भाइयों आज मैं आपको एक बहुत ही शानदार स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। अभी से लेके आपके एग्जाम तक, फाइनल बोर्ड एग्जाम तक का कंप्लीट रोड मैप देने वाला हूँ बिना किसी देरी के। चलिए शुरू करते हैं। आपके पास जो समय बचा हुआ है, अक्टूबर की बात करें तो मिड ऑफ अक्टूबर आपका निकल चुका है। अक्टूबर मिड बचा हुआ 15 अक्टूबर से अगर अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास 15 दिन अक्टूबर में बचे हुए हैं। फिर आपके पास नवंबर का मंथ बचा है, दिसंबर का मंथ बचा है, जनवरी का मंथ बचा है और फरवरी का मंथ बचा है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि आपका टेंटेटिव जो है डेट शीट वो अनाउंस हो चुका है। आपके जो क्लास 10th का पहला बोर्ड का अगर हम बात करें फर्स्ट बोर्ड का तो वो 17 फरवरी से आपका डेट शीट अनाउंस हो चुका है। इसी प्रकार का टेंटेटिव है, जो अंदाजा है, इसी प्रकार का आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है। 17 को आपका मैथ्स होगा, इंग्लिश होगा, ये आपके डेट शीट है। तो डेट शीट भी आ गया, समय भी काफी लिमिटेड समय है। तो इस 4 मंथ के समय में हमें क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना है, ध्यान से समझना। फुल फोकस होके, कंसंट्रेटेड होके आप वीडियो देखना, स्ट्रेटेजी पर्पज से नहीं देखना, ध्यान से समझना बात को। ये जो 4 मंथ है इसके लिए कंप्लीट गोल, कंप्लीट रोड मैप क्या होना चाहिए वो समझना बात ध्यान से। सबसे पहले चीज कि आपको क्या करना है, इस 4 मंथ में सिलेबस आपको स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट के साथ, क्लैरिटी के साथ आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। ये सबसे पहली बात कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। एग्जाम से पहले, बिफोर द एग्जाम एटलीस्ट 3 टाइम्स आपको अच्छे से रिवीजन करना है। कब कैसे करना है, मंथली वाइज भी, सब्जेक्ट वाइज भी, सारा कुछ आपको बताने वाला हूँ। वीडियो में आप बने रहना, ध्यान से समझना। एनसीईआरटी, आप बोर्ड एग्जाम क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो एनसीईआरटी को मास्टर करो, एनसीईआरटी को अच्छे से करो, एकदम पूरा फिनिश करो। और इसके साथ पीवाईक्यूज लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना है आपको। वीक सब्जेक्ट पे आपको ध्यान देना है, वीक टॉपिक पे ध्यान देना है, सैंपल पेपर का प्रैक्टिस करना है। कब कैसे करना है वो आप समझते हैं कि कब क्या करना है। सबसे पहले अगर हम बात करें 15 अक्टूबर से 31 दिसंबर, यानी आपका ये डेट लाइन है कि अभी से लेके 31 दिसंबर 2025 तक आपको सिलेबस विद क्लैरिटी कंसेप्ट के साथ क्लियर करना है। सीधे ऊपर से नहीं करना, पूरा एनसीईआरटी को मास्टर करके अच्छे से क्लियर करना है। 1 शॉट वीडियोस देखिए, 1 शॉट लगाइए और एनसीईआरटी बेस प्रैक्टिस करिए, एनसीईआरटी पे फोकस करिए। बोर्ड के लिए एनसीईआरटी बहुत अच्छा होता है। प्लान क्या रहेगा, आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना है, क्या प्लान आपके होने वाले हैं। अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर से लेके लास्ट दिसंबर तक आप किस प्लान से जाएंगे, तो आपको इस पीरियड में क्या करना है, कंप्लीट सिलेबस पूरा करना है सारे सब्जेक्ट का, मैथ्स का, साइंस का, एसएसटी का और जो भी आपके लैंग्वेज पेपर है, हिंदी के हो या इंग्लिश के हो, सारा आपको सिलेबस
31 दिसंबर तक आपको कंप्लीट कर लेना है। ये आपका डेडलाइन है। क्या है? डेडलाइन है। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हाल में आपको इस कंप्लीट करना है। कैसे करना है वो समझना कि आपका प्लान क्या होगा। स्टडी 2 मेजर सब्जेक्ट डेली। एक दिन में 2 मेजर सब्जेक्ट उठाने। एग्जांपल्स के तौर पे साइंस और मैथ्स को आप एक साथ नहीं करना, बट एक दिन का आपको लगाना है कि साइंस और मैथ्स करना है। मेजर सब्जेक्ट आपको लेना है कि एक दिन में साइंस भी करनी है, एक दिन में मैथ्स भी करनी है। मैथ्स के मेजर सब्जेक्ट है उसके साथ एक लाइट सब्जेक्ट लेकर आप करेंगे। मैथ्स के साथ इंग्लिश कर रहे हैं, साइंस के साथ हिंदी कर रहे हैं, बट एक दिन में 2 मेजर सब्जेक्ट होने चाहिए। साइंस मैथ्स होने चाहिए, SST इंग्लिश होने चाहिए। पर डे 2 मेजर सब्जेक्ट आपको करना है। और एक सब्जेक्ट पे कितना समय देना है? 1.5 to 2 1.5 से 2 घंटा समय आपको एक सब्जेक्ट पे देना है डेली बेसिस पे। इसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, फॉर्मूला शीट्स बनाने हैं। पढ़ाई के दौरान दोनों चीजों का आपको इस्तेमाल करना है। फोकस आपका NCERT पे होना चाहिए, एकदम कंपलसरी NCERT पे होना चाहिए। 95% ऑफ बोर्ड क्वेश्चन कम फ्रॉम इट। NCERT को अगर आप अच्छे से बेस से पकड़ लेते हैं तो 95% बोर्ड में जो है NCERT बेस ही क्वेश्चन आता है। NCERT आपका मेन। इसके बाद आपको एग्जाम्पलर सॉल्व करने हैं। अगर आपके पास समय इनफ NCERT के बाद बच जाता है तो NCERT के एग्जाम्पलर आप सॉल्व कर लो, खासकर साइंस और मैथ्स के लिए। NCERT एग्जाम्पलर लगाएंगे साइंस और मैथ्स के लिए। ये भी इनफ होगा। टिप एक और बात याद रखना, इस दौरान जो आप 15 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक जो आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे, इस दौरान वीकेंड्स जो आपका संडे होगा, एक वीकेंड्स होगा, उसमें वीक एरिया पे आपको ध्यान देना। जो सब्जेक्ट आप मेजर सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ रहे हैं, उस मेजर सब्जेक्ट में एक वीकेंड का दिन संडे टू संडे रख लो। उस दिन आपको वीक एरियाज पे काम करना है, वीक चैप्टर पे काम करना है, वीक टॉपिक के पे काम करना है। मैथ्स के हो, साइंस के हो या SST को हो। तो वीकेंड आपका वीक के लिए दिया, जो वीकर सेक्शन के लिए। डायग्राम्स बनाइए, मैप्स के जरिए, फ्लो चार्ट के जरिए आप काम करिए। तो आपको क्या करना है? 15 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक एट एनी कॉस्ट आपको सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। इस स्ट्रेटेजी से करेंगे। इसके बाद आप जनवरी से क्या करेंगे? 1 जनवरी से 31 जनवरी तक आपको रिवीजन करना है। क्या करना है? रिवीजन। इस दौरान गोल क्या होना चाहिए? कंसेप्ट आपका जो है वो स्ट्रेंथन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। जो आप दिसंबर तक कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे और प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। रिवीजन करेंगे। रिवाइज कैसे करेंगे? चैप्टर वाइज आप नोट्स बनाए होंगे, उस नोट से करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते जाएंगे। इसके साथ लास्ट 5 ईयर के PYQs आप लगाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्ट है, बहुत जरूरी चीज है। अटेम्प्ट 1 फुल सैंपल पेपर पर वीक। आपको हर एक सप्ताह में एक सैंपल पेपर आपको लगाने ही लगाने, वो भी 3 आवर्स टाइमर के अनुसार। जो आपको बोर्ड पेपर में 3 आवर्स का समय मिलता है, उसी समय के अनुसार आपको एक सैंपल पेपर एक सप्ताह में लगाने ही लगाना। इसके बाद आपको अपनी गलती को एनालाइज करना है। इन्हीं के सैंपल पेपर सिर्फ सॉल्व कर लिए, बना लिए। एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जो गलतियां हुआ, मिस्टेक हुआ, उसको एनालाइज करना है, फिर उस पर काम करना है। मिस्टेक बुक एक बना लेना है। सैंपल पेपर के बाद एक रफ कॉपी ले लो, उस पर मिस्टेक बुक ले लो, जो भी गलतियां उसको नोट करो, उस गलती पे काम करो। ठीक है। फिर इंग्लिश और हिंदी के लिए बात करा जाए, लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए, तो इसके लिए लिखना बहुत जरूरी होता है। इसलिए लिखने की प्रैक्टिस जो है आपको जनवरी से स्टार्ट कर देनी है। ग्रामर पे फोकस करना है, आंसर पैसेज इस पे फोकस करना है। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी भी बताने वाला हूँ, ध्यान से समझना। और टिप क्या है कि आप फॉर्मूला शीट्स बनाइए, मैप्स बनाइए, की डेफिनेशन को फ्लैश कार्ड के जरिए, फ्लो चार्ट के जरिए, इस जरिए से आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। ये आपको काम करना है 1 जनवरी से 31 जनवरी तक। इसके बाद फरवरी मंथ आएगा, जो आपके एग्जाम मंथ होगा, बोर्ड मंथ होगा, फाइनल एग्जाम। इस दौरान आपको टेस्ट पे मॉक टेस्ट देने हैं और सैंपल पेपर की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। एकदम स्पीड बूस्ट करना है, एक्यूरेसी के साथ आपको काम करना है। 2 से 3 सैंपल पेपर पर वीक लगाने। CBSE के ऑफिशियल सैंपल पेपर और अदर जो पब्लिकेशन के सैंपल पेपर आते हैं, ओशवाल के, एडुकार्ड के बढ़िया सैंपल पेपर आते हैं, उस सबको आपको लगाना है। प्रेजेंटेशन स्किल पे, यानी पेपर प्रेजेंटेशन, इस सब पे भी आपको ध्यान देना है। नीट हैंड राइटिंग पे भी ध्यान देना है। ये सभी काम आपको करना है। डिफिकल्ट चैप्टर को दोबारा रिवाइज करना है। जो आप रिवीजन के दौरान आपको डिफिकल्टी आई है, जिसमें हार्ड आपको लगा, उसको फिर से रिवाइज करना है। फिर आप SST में मैथ वर्ड करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे साइंस के लिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये सब भी प्रैक्टिस करेंगे। और वंस अ वीक आप ग्रुप स्टडी करेंगे। आपके अगर सर्कल है, ग्रुप है, फ्रेंड्स है, तो उसमें आप ग्रुप स्टडी कर सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसका यूजेस करेंगे। ठीक है। इसके बाद आपको इस दौरान CBSE के ऑफिशियल सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करनी है।
मार्किंग स्कीम समझनी है, आंसर राइटिंग स्टाइल समझना है, टॉपर की आंसर शीट देखनी है, कैसे आंसर लिखा जाता है, ये सब आपको काम करने हैं फरवरी से। इस स्ट्रेटेजी को अच्छे से लिख लेना है कि जनवरी के मंथ में क्या करना है, फरवरी के मंथ में क्या करना है और दिसंबर तक आपको क्या करना है। नोटेड के बाद फॉलो करना इज इम्पोर्टेंट, ठीक। इसके बाद आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए, अभी से लेके आपके जो एग्जाम तक यानी 17-16 फरवरी तक आपके डेली रूटीन क्या होना चाहिए। तो मॉर्निंग सेक्शन में आपका रूटीन होना चाहिए कि एक सब्जेक्ट का नोट्स मॉर्निंग में रिवाइज करो, ठीक है। स्लॉट बनाएंगे मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग का स्लॉट। मॉर्निंग के स्लॉट में रिवीजन रखिए, एक सब्जेक्ट का नोट्स आपको रिवीजन करना है। आफ्टरनून में एक अटेम्प्ट करना है पेपर, सैंपल पेपर एक आपको अटेम्प्ट करने हैं। फिर इवनिंग सेक्शन में आपको क्या करना है, स्लॉट में क्या करना है, मिस्टेक को एनालिसिस करनी है और रिवाइज करना है, जो भी वीक टॉपिक है, डिफिकल्ट है, उस पर आपको रिवाइज करना है। फिर आप ध्यान रखेंगे कि इस दौरान 8 to 10 फुल मॉक टेस्ट आपको देने हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट पे आपको मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट आपको लगाने ही लगाने। टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना है। 15 मिनट जो रीडिंग टाइम आपको मिलता है पेपर पढ़ने में, आप जब बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो आपको 15 मिनट का समय मिलेगा पेपर पढ़ने का, तो उसका भी प्रैक्टिस आपको करना है। वो भी पेपर में जो 15 मिनट मिलता है उसका यूज करना है, ये भी प्रैक्टिस आपको पहले कर लेनी है एग्जाम से। फिर कोई भी क्वेश्चन बैंक जो है वो क्वेश्चन ब्लैंक नहीं छूटने चाहिए, इसकी भी प्रैक्टिस आपको कर लेना है, खाली भी छोड़ के नहीं आना है। ये सब प्रैक्टिस एग्जाम से पहले करके जाना है। एग्जाम से पेपर ऐसा प्रैक्टिस करना है कि आप फाइनल एग्जाम दे रहे हो, इस तरह का प्रैक्टिस आपको फरवरी के मंथ में करनी है। हेल्थ का भी ध्यान रखना है। स्लीप भी आपका कंट्रोल में होना चाहिए, स्लीप भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। 7 to 8 आवर्स आपको स्लीप मिनिमम करने ही, इसमें भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर आपका स्लीप कॉम्प्रोमाइज होता है तो माइंड पे भी असर पड़ेगा, फिर आपके प्रिपरेशन जो है वो बढ़िया नहीं हो पाएंगे, ठीक है। एग्जाम लाइक आपको प्रैक्टिस करना है, नो ब्रेक्स, मिनिमम 3 आवर स्ट्रेटेजी पर डे आपको रखनी ही रखनी है। एकदम फरवरी का मंथ ऐसा होना चाहिए कि जो आपका ओरिजिनल जिस दिन आपका एग्जाम हो उससे पहले आप एग्जैक्ट एग्जाम जैसी प्रैक्टिस करें कि आपको लगे कि एग्जाम ही दे रहे, इस तरह की प्रैक्टिस आपको करनी है। इसके बाद आपका एक और बहुत जरूरी चीज कि आपको कुछ बात और ध्यान रखनी है। क्या क्या करनी है कि फॉर्मूलाज पे ध्यान रखना है। फॉर्मूला शीट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, फॉर्मूला शीट पे ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है उसकी प्रैक्टिस करनी है। एसएसटी के लिए मैथ पक्ष बहुत जरूरी होती है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, कुछ वैल्यूएबल वेटेज के अनुसार चैप्टर जो है वेटेज वाइज कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान रखना है। नए टॉपिक सीखने की कोशिश नहीं करनी है, नए टॉपिक की ओर नहीं जाना है, बस जो आप टॉपिक पढ़ लिए उस पर ही पकड़ बनाना है, ठीक है। इसके बाद स्लीप वेल ईट लाइट स्टे काम, आपको अच्छे से नींद लेना, प्रॉपर स्लीपिंग होना चाहिए, लाइट आपका ईटअप होना चाहिए, ज्यादा भोजन इस सब में लाइट ही रखो ज्यादा बेटर है। और कामनेस भी होना चाहिए, कामनेस भी आपको धोनी जैसा कामनेस रखना है। 1 day बिफोर एग्जाम ओनली रिवाइज शॉर्ट नोट, एनसीईआरटी हाईलाइट। एक दिन एग्जाम से पहले आप शॉर्ट नोट बनाइए और शॉर्ट नोट का ही रिवीजन करिए, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप सक्सेस को विजुअलाइज करिए, समझिए, अंडरस्टैंड करिए, कॉन्फिडेंस के साथ प्रिपरेशन करिए, अच्छे से फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब तक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा आप कुछ नहीं कर सकते। खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है और अच्छे से तैयारी करना है, ठीक है। अब समराइज करा जाए कि आपको क्या करना है। 4 मंथ आपका स्ट्रेटेजी यानी 15 अक्टूबर से लेकर जो आपका 16 फरवरी तक का जो सारा स्ट्रेटेजी है इसका समराइज करें तो आपको याद रखना है कि 15 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर जो फेज 1 आपका होगा, स्लॉट 1 बोलो, पहला फेज होगा, इसमें आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। फिर आपको 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक रिवीजन करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं और सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करना है। इसके बाद 1 फरवरी से 16 फरवरी आपको मॉक टेस्ट देना है, एकदम एग्जैक्ट बोर्ड टाइप पे मॉक टेस्ट देना है। स्मार्ट रिवीजन करना है। क्या होता है सर स्मार्ट रिवीजन, इसके लिए आप चैनल से जुड़ जाएंगे, आपका स्मार्ट रिवीजन भी कराया जाएगा। कॉन्फिडेंस भी आपका बूस्ट होना चाहिए। ये सारी चीज आपको अभी से बना लेनी है स्ट्रेटेजी और इसको फॉलो करना है। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी चाहिए तो आप कमेंट कर देना कि आपको किस सब्जेक्ट का कब स्ट्रेटेजी चाहिए। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी में एक एक सब्जेक्ट करके अपलोड कर दूंगा। इस चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। अभी से भाइयों एक साथ मिलकर काम करेंगे, बोर्ड्स को फोड़ देंगे। ध्यान से अच्छे से मेहनत करना है, बोर्ड एग्जाम में अच्छे से नंबर लाना है। तो अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइए। यहाँ से आपको पूरा क्लास 10 CBSE का प्रिपरेशन कराया जाएगा।
दोस्तों तक चैनल को पहुंचा दे, शेयर कर दे। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विद टॉपर सिस्टम। थैंक यू।